प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मेरे सभी छठी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 26 को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास छठी हिंदी बसंत में हमारा चैप्टर चल रहा है नादान दोस्त। इस वर्कशीट में आपने अभी तक देखा श्यामा और केशव दो भाई बहन हैं। दोनों के घर के आगे जो कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, उन अंडों की चिड़िया की देखभाल करने में जुट जाते हैं। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। कभी उन्हें धूप से बचाते हैं, कभी उनके लिए दाना रखते हैं, कभी उनके लिए पानी रखते हैं। और ये सारे काम वो अपने मम्मी और पापा के उनको बताया नहीं है। तो चलिए देखते हैं और हम क्या आगे और क्या क्या वो प्लानिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। जैसे ही केशव ने उनके लिए अंडों के लिए तकिया यानी कि गद्दी बनाई, हाथों से उठा के उन्हें उस गद्दी पे रख दिया। उसके बाद क्या करने लगी, दोनों चिड़िया वहाँ आती है और फिर से उड़ जाती है, फिर से आती है, फिर से उड़ जाती है। और वो बैठती ही नहीं वहाँ पर, मतलब आ रही है, ऊपर ऊपर उड़ रही है और चली जा रही है। तो केशव ने सोचा कि शायद ये हम लोगों के डर से नहीं कर रहे। तो उसने क्या करा, स्टूल उठा करके कमरे में रख दिया। जो स्टूल था जिसके ऊपर वो चढ़ के ऊपर गया था, उस स्टूल को उठाया और कमरे में रखाया। और चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। कहाँ की थी चौकी? वॉशरूम की थी, तो चौकी भी उधर ही रख दी। और श्यामा ने आँखों में आंसू भर कर कहा, क्या श्यामा को दिखाया नहीं ना, केशव ने अंडे नहीं दिखाए, ऊपर चढ़ाया नहीं। तो उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से जाके कह दूंगी। तो अक्सर क्या होता है, भाई बहनों में इसी तरह की शिकायतें होती हैं। अच्छा तूने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी, मम्मी को बताऊंगी, पापा को बताऊंगा। तो ये सारी बातें चल रही होती है भाई बहनों में। तो कह दिया, भाई देख तुमने मुझे नहीं बताया भैया, तो मैं क्या कर दूंगी, अब मम्मी को बता दूंगी सारा कुछ कि भाई भैया ने क्या क्या किया। तो केशव कहता, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब बड़ा है ना, तो बड़ा भाई तो ऐसे ही भाई दादागिरी दिखाएगा ही, चाहे बड़ा भाई हो चाहे बड़ी बहन हो। तो आपके भी कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो आपके साथ इसी तरह से आपको मारते डांटते धमकाते होते हैं ज़रूर। तो मुझे कमेंट करके बताना अभी वीडियो को रोक करके कि आपके जो बड़े भाई बहन है ना, वो आपके साथ किस तरह से इस तरह बातें करते हैं, आपको डराने धमकाने का। तो श्यामा ने कह दिया, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं भाई? ठीक है, तुम मारने की बात कर रहे हो, जब हमने सारे काम साथ में किए हैं तो तुमने मुझे भाई दिखाना चाहिए था ना। लेकिन तुमने तो बस अपने आप ही ऊपर देखा, सब कुछ काम किया और मुझे दिखाया ही नहीं। तो केशव कहता है, और गिर पड़ती तो सर चार ना हो जाते। देखो ऊपर चढ़ती, तुम छोटी हो, अगर ऊपर चढ़ती धड़ाम से नीचे गिरती, सर नीचे लग जाता और सर फट जाता। सर चार होने का मतलब क्या है, अभी तुम्हारा एक सर है और ऊपर से नीचे गिरोगी तो तुम्हारे कितने सर हो जाएंगे? चार सर हो जाएंगे, यानी कि चार टुकड़े हो जाएंगे सर के। गिर जाओगी, सर फट जाएगा, तो फिर क्या होता? तो श्यामा कहती, भैया हो जाते तो हो जाते, कम से कम देख लेना, मैं कह दूंगी। भैया ऊपर चढ़ती, देख लेती, गिर जाती तो गिर जाती, कम से कम अंडे तो देख पाती। लेकिन अब तो मैं अम्मा से कह दूंगी बस। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए, बहुत तेज़ धूप है बाहर, तो एकदम से ऐसे नहीं करते जब कोई उठ के आता है तो एकदम से लाइट जलती है आँखों पे से हाथ करके। तो अपने आप को धूप से बचाते हुए एकदम से इतनी देर में मम्मी आ जाती है और वो देखती है कि दरवाज़ा खुला है, दोनों बच्चे बाहर है। तो कहती है, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना है। भाई दोपहर है, मैं दोनों को तुमको सुला के आई हूँ और तुम दोनों क्या कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो। तो मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी तुम बाहर क्यों गए हो? और सवाल पूछती है, भाई किवाड़ किसने खोला? किवाड़ का मतलब दरवाज़ा। अब फंस गया केशव, किसने खोला? तो अब यहाँ पर श्यामा शिकायत करने वाली है। तो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या श्यामा शिकायत करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर भी है ना, भैया मारेगा, और उसने चिड़िया देखे नहीं तो वो बताएगी भी।
तो मुझे यहाँ पर वीडियो रोक करके कमेंट में बताना अपने नाम के साथ कि क्या श्यामा मम्मी को सारा कुछ सच बता देगी या नहीं बताएगी, और नहीं बताएगी तो क्यों, बताएगी तो क्यों। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और कुछ एक्टिविटी भी है आपके लिए, तो इन सवालों को हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी क्यों हटा लिए। स्टूल और चौकी हटा दी ना, क्या रीज़न था। केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी इसलिए हटा दिए थे क्योंकि उसको लगा कि शायद उनके डर से चिड़िया वहाँ नहीं बैठ रही है, इसलिए उसने स्टूल को वापस रख दिया, चौकी को भी वापस अपनी जगह रख दिया। दूसरा सवाल है, श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा। श्यामा ने कुछ धमकी दी ना, तो क्या कहा उसने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को कहा कि भैया आपने मुझे ना ही ऊपर कार्निस पर चढ़ाया और ना ही चिड़िया के अंडे दिखाए, तो एक लाइन आप और जोड़ दोगे कि मैं सारी शिकायत मम्मी से कह दूंगी, यानी कि सारी बातें मैं मम्मी को बता दूंगी क्योंकि तुमने मुझे कुछ दिखाया ही नहीं, ना ही ऊपर चढ़ाया। अगला सवाल है, गिर पड़ती तो सर चार ना हो जाते। यहाँ सर चार होने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है सर चार होने का। गिर पड़ती तो सर चार ना हो जाते, यहाँ चार सर का अर्थ है ऊपर से नीचे गिरना और गिरकर सर का फटना और सर के टुकड़े हो जाना, अर्थात ज़्यादा चोट लग जाना। तो ये है यहाँ पर सर के चार होना, यानी कि ऐसे नहीं कि उस पर चार सर लग गए। जैसे रावण के पास कितने सर थे, हाँ 10 सर थे रावण के पास। तो चलिए अगला जो सवाल है, केशव ने केशव और श्यामा को माँ ने बाहर निकलने से मना कब किया था। कब बाहर निकलने के लिए मना किया था, रात में, बारिश में, दोपहर में या धूप में। कब कहा था, धूप में, बिल्कुल नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, दोपहर में। ठीक है, तो चलिए एक एक्टिविटी है आपके पास जो कि बहुत ही मज़ेदार है। देखो आपके स्क्रीन पर है एक्टिविटी, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ। गतिविधि है, उस समय अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो आप क्या वार्तालाप करते छोटे भाई या छोटे बहन से। मान लीजिए आप केशव हैं और आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई है, तो उससे आप क्या बातें करते। मान लीजिए आप श्यामा हैं और आपका कोई भाई है, छोटा है चाहे बड़ा है, तो उससे आप क्या क्या बातचीत करते। तो देखो, अगर हम केशव या श्यामा की जगह होते तो हम भी श्यामा की जगह घोंसला और चिड़िया के अंडे देखकर ही दम लेते। बस हम बोलते भाई भैया हमें तो अंडे देखने ही देखने हैं और मैं तो बड़ा ज़िद्दी हूँ। आप में से और कितने बच्चे ज़िद्दी हैं? तो मैं तो बड़ा ज़िद्दी हूँ, मैं तो कहता भैया मुझे दिखा, नहीं तो मैं शिकायत कर ही दूंगी या मैं बिना देखे मानूंगी ही नहीं। और केशव की जगह होते तो छोटी बहन की चिंता करते, है ना भाई, छोटी बहन ऊपर गिर जाती, उसकी जिम्मेदारी भी तो है। तो छोटी बहन की चिंता करते हुए उसे थोड़ी और बड़ी होकर के दिखलाने की बातें करते, थोड़ा और बड़ी हो जा, जब बड़ी हो जाएगी तो तब हम तुम्हें दिखा देंगे। तो आई होप आपको वर्कशीट आज की समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। वर्कशीट में आपको कौन सी सबसे अच्छी बात लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना और इसी तरह से हमारे पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय।